www, IP एड्रेस, होस्ट, सर्वर, HTTPS। क्या आप भी जानते हो इनका मतलब इंटरनेट में? एक इंटरनेट यूजर के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट ज्ञान देने वाला हूं, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आता है www। अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, तो जैसे ही वेबसाइट ओपन करता है तो उसके URL पे ध्यान देना। वहां पर ऊपर की साइड में वहां पर आपको www यानी कि W लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम इसे टेक्निकली समझे तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या फिर कह लो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जहां पर कई सारे फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, इन सभी का जो लिंक है वो बेसिकली स्टोर रहता है या फिर कह लो सेव रहता है, जिसे एक बेसिकली हम एक URL यानी कि एक लिंक के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट में हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट है। तो इन सभी वेबसाइट में बहुत सारे फोटोज है, वीडियोज है, कंटेंट है, टेक्स्ट है, फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल, फोटोज, वीडियोज है, ये सभी अपने अपने सर्वर पे, जहाँ पे भी इनका सर्वर है वहाँ पर स्टोर रहता है। अब इन सभी चीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब इसे कैसे एक्सेस करना है, इसका URL क्या है, ये सारा का सारा जो डिटेल्स है वो बेसिकली ऑनलाइन www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर रहता है। और इसे एक्सेस करने के लिए बेसिकली एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, जिसे हम URL कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आप इंटरनेट में जो भी वेबसाइट ओपन करते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, उसका एक स्पेसिफिक URL होता है, एक एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि रिसोर्स को लोकेट करना, ढूंढना। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली स्टोर होती है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि www में। अब यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें और देखने को मिलेगी। एक है HTTP और दूसरा है HTTPS। अब यहाँ पर ये HTTP और HTTPS क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। जैसा कि आपको नाम से ये पता चल गया होगा, इनकी डेफिनेशन भी पता चल गई है। तो सिंपल फंडा यह है कि इंटरनेट की दुनिया में जो भी आप टेक्स्ट भेजते हो, जो भी आप फाइल भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करते हो, तो यहाँ पर जो फाइल है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए बेसिकली एक सेट ऑफ रूल बनाया जाता है इंटरनेट में। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हो, तो जो मेरी वीडियो है वो आपके पास कैसे पहुंची, कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए इंटरनेट में एक रूल बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, नियम होती है, वो बेसिकली HTTPS में आती है। और इसी के माध्यम से आप जो इंटरनेट है वो एक्सेस कर पाते हो, या फिर कह लो जो भी फाइल का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर कह लो सर्वर से क्लाइंट के बीच में, सर्वर से ब्राउज़र के बीच में, ये सारा का सारा बेसिकली एक रूल को फॉलो करता है, तभी इंटरनेट काम कर पाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इंटरनेट की दुनिया में एक ऑनलाइन फॉर्म भरा और उसमें कुछ डिटेल्स डाली, वहाँ पे आपने फॉर्म भर के उसे सबमिट कर दिया, और वो जो सारा डेटा है वो बेसिकली आपने सर्वर में भेज दिया। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई हैकर बैठा पड़ा है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन बैठा पड़ा है, बीच में अगर आपका डेटा चुरा ले, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपका पैन कार्ड मान लो, या फिर आपका आधार कार्ड मान लो, या फिर आपकी बैंक डिटेल्स मांग लो, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं। तो वो जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है अगर वो HTTP में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, पूरी तरह से एनक्रिप्टेड करने के लिए यहाँ पर बेसिकली HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो पूरी तरह से सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है। वो उस डेटा को कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन या फिर बीच से हैकर चुरा नहीं सकता। आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से, तो वो सीधा सर्वर के पास ही जाएगा, उसे बीच में कोई भी खोलने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपका जो भी डेटा है एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे हो वो पूरी तरह से सिक्योर होगा, एनक्रिप्टेड होगा, बीच से कोई भी हैकर या फिर थर्ड पर्सन उसे चुरा नहीं सकता। इसलिए आपने नोटिस किया होगा बड़ी बड़ी जितनी भी वेबसाइट होती है जहाँ पे भी पेमेंट का काम होता है, जहाँ पे भी आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
की इन्फॉर्मेशन डाल के ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उन सभी के वेबसाइट में देखना, वहाँ पर आपको एक ग्रीन पैडलॉक दिखाई देगा जो कि ग्रीन कलर का होगा और ये लॉक होगा। और उसके URL पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा HTTPS, जिसका मतलब है कि जो वेबसाइट है सिक्योर है, वहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड होगी, कोई भी बीच से उसे चुरा नहीं सकता। नेक्स्ट आता है क्लाइंट और सर्वर। इंटरनेट की दुनिया में आपने इन दो वर्ड को भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको इनको सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आप एक मोबाइल शॉप पे गए, तो मोबाइल शॉप पे बहुत सारे फ़ोन पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल शॉप पे जाके मोबाइल वाले से बोलते हो कि मेरे को ये मोबाइल दे दो, ये मोबाइल दिखा दो। तो जो शॉप वाला होता है, जिसका भी मोबाइल दुकान होता है, वो आपको मोबाइल दिखा देता है। तो यहाँ पर उस शॉप वाले के लिए या फिर मोबाइल बेचने वाले के लिए आप क्या कहलाओगे? क्लाइंट कहलाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप सभी लोग क्या करते हो? एक रिक्वेस्ट करते हो। तो जो भी रिक्वेस्ट करता है वो बेसिकली क्लाइंट कहलाता है, और उस रिक्वेस्ट को जो भी रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, वो कहलाता है सर्वर। तो यहाँ पे सेम आप मोबाइल वाले के पास जाते हो, उससे मोबाइल मांगते हो, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे कि मोबाइल दिखा दो, आप कहलाए क्लाइंट। और उस रिक्वेस्ट को पूरा करके आपने जो भी डिमांड करा वो अपने शॉप से मोबाइल को निकाल के आपको दिखा देता है, तो वो आपको शो करके दिखा देता है, तो वो बेसिकली सर्वर कहलाता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड होता है, मतलब आप उससे सवाल पूछते हो, वो आपको जवाब देता है, या फिर आप उससे चीज़ें मांगते हो, वो आपको चीज़ दे देता है। सेम इंटरनेट पे ऐसा ही काम होता है। तो इंटरनेट पे जो क्लाइंट होता है वो बेसिकली ब्राउजर होता है, और ब्राउजर को कौन एक्सेस करता है? आप करते हो। तो यहाँ पर जो ब्राउजर होता है वो क्लाइंट कहलाता है, और वो जो फाइल आप एक्सेस करना चाह रहे हो, किसी भी वीडियोस को, फोटोज पे लिंक क्लिक करके एक्सेस करना चाह रहे हो, वो इंटरनेट के किसी सर्वर पे या फिर कह लो कहीं सर्वर पे वो बेसिकली सेव रहता है, स्टोर रहता है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे, उस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपने सर्वर को बोला कि मेरे को ये फाइल दिखाओ, तो वो आपको फाइल दिखा देता है। वो फाइल अब कहाँ स्टोर है, कहाँ सेव है, वो सारा का सारा सर्वर कहलाता है। जिस तरह से वो मोबाइल जिस भी मोबाइल शॉप में स्टोर है, उसी मोबाइल शॉप से उसने आपको दिखा दिया, सेम यहाँ पर जो सर्वर है वो बेसिकली मोबाइल शॉप है, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है यानी कि जो मोबाइल खरीदने जा रहा है वो क्लाइंट कहलाता है, और जबकि उसी क्लाइंट को आप कंपेयर कर सकते हैं वेब ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये होता है क्लाइंट और सर्वर का खेल। आई होप आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये सर्वर और क्लाइंट का क्या चक्कर है। नेक्स्ट आता है IP एड्रेस। इंटरनेट की दुनिया में आपने IP एड्रेस के बारे में भी बहुत बार सुना होगा। क्यों? तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक तरह का एड्रेस होता है, या फिर कह लो यूनिक नंबर होता है, जो हर डिवाइस के लिए, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, वाईफाई हो, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा हो, उनके लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे बेसिकली हम IP एड्रेस कहते हैं। इसी एड्रेस से आपकी इंटरनेट की दुनिया में पहचान होती है, और आप इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस करते हो तो वहाँ पर आपको पता चल पाता है कि या ये यूज़र है, इस कंट्री से है, और इसका IP एड्रेस ये है, और ये जो IP एड्रेस बेसिकली प्रोवाइड किया गया है ये इस डिवाइस के लिए प्रोवाइड किया गया है, इस नेटवर्क ने प्रोवाइड किया गया है, या फिर इस ISP यानी कि वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में आपने कई बार फ्रॉड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर फ्रॉड के वक्त आपने सुना होगा कि या इस कंप्यूटर से एक्सेस किया गया है, उस कंप्यूटर से हमारे सर्वर को एक्सेस किया गया है, हैक किया गया है। तो उन्हें पता कैसे चल पाता है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली एक IP एड्रेस यानी कि एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, उसी की वजह से पता चलता है। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है कि या हर एक सिस्टम के लिए जो भी इंटरनेट को एक्सेस करेगा उनके लिए एक पब्लिक IP एड्रेस होनी चाहिए इंटरनेट की दुनिया में, और उसी IP एड्रेस की मदद से वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर मान लीजिए या फिर कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है इंटरनेट की दुनिया में, या फिर किसी को भी हैक करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उसे ट्रैक किया जा सके, पकड़ा जा सके, उसकी लोकेशन पता किया जा सके। हालांकि IP एड्रेस को बदलने के कई सारे तरीके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर IP एड्रेस भी कई टाइप के होते हैं। पब्लिक IP एड्रेस हो गया, प्राइवेट IP एड्रेस हो गया, डायनेमिक हो गया, स्टैटिक IP एड्रेस हो गया। यहाँ पर सिंपल मतलब समझो IP एड्रेस जो होता है वो हर एक डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और इसी से आपकी पहचान होती है इंटरनेट की दुनिया में, और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था इंटरनेट ज्ञान। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर देना, और मुझे सोशल मीडिया पर जाके फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर भी चैट करता रहता हूँ मैं। और मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।